सॉरी। सो गाइस, वेलकम बैक टू खूनी मंडे उर्फ गेमर सोमांश। मतलब खूनी मंडे का अलग चैनल है, मेरा अलग चैनल है। तो हम फिर से आ गए हैं द क्लाउन के सेकेंड पार्ट को लेकर, यानी कि एपिसोड 2 को लेकर। द क्लाउन खूनी मंडे ओरिजिनल एपिसोड 2 को। तो पिछले एपिसोड में बैरिक टाउन में, मतलब मेरे को भी स्टोरी नहीं बोलना है, तो मेरा आप पिछला बड़ा वीडियो जाके देख लो, द क्लाउन एपिसोड 1 का वीडियो। मैं आपको वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर ऊपर आई बटन पे आ जाएगा, दबा के देख लेना। शुरू करते हैं एपिसोड 2। एपिसोड में आपने देखा कि बैरिक टाउन में रहने वाली एना नाम की एक लड़की पिछले कुछ महीनों से बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी। हाँ उसके पेरेंट्स भी उसके इस बिहेवियर की वजह को समझ नहीं पा रहे थे। हाँ वो अपना सारा वक्त अपने कमरे में ही अपनी क्लाउन डॉल के साथ बिताती थी। हाँ। दूसरी तरफ रॉबिन नाम के एक लड़के का घर आते वक्त एक भयानक क्लाउन से सामना हुआ, जिसके बाद वो गुमशुदा हो गया। रॉबिन को ढूंढने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जिसके चलते उन्हें रॉबिन की लाश एक पेड़ से लटकी मिली और उसके चेहरे पर किसी ने क्लाउन जैसा मेकअप किया इतना हुआ भी था। खतरनाक नहीं है। उधर आना के बगल में अब क्लाउन डॉल नहीं थी, बल्कि एक क्लाउन खुद था। अब आगे 15 साल के रॉबिन का इतनी बेरहमी से मर्डर हुआ था कि पूरा बैरिक टाउन बस उसी की बात कर रहा था। हर न्यूज चैनल पर बस रॉबिन की ही डेथ की न्यूज चल रही थी। कल रात हुए मर्डर से पूरा बैरिक टाउन शॉक में है। किसी ने एक 15 साल के लड़के को आधी रात में बेरहमी से मारकर एक पेड़ से लटका दिया। उस लड़के के चेहरे पर एक क्लाउन जैसा मेकअप भी पाया पूरा गया। न्यूज़ शुरू हो आइए गया। जानते हैं सीनियर ऑफिसर जेराल्ड से कि वो अब क्या एक्शन लेंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिसने भी ये किया है अब पता वो नहीं जल्दी क्या ही होने पकड़ा वाला है, जाएगा। बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। नीचे हिंदी सबटाइटल जॉनी भी आ ही रहा होगा। टीवी पर न्यूज देख रहा था। जॉनी रॉबिन का दोस्त और क्लासमेट था। ओ माय गॉड। पिछली शाम मरने से पहले रॉबिन जॉनी के घर पर ही हैंगआउट कर रहा था। जॉनी भी रॉबिन की डेथ से घबराया पड़ा था। उसकी मॉम उसकी घबराहट को देखकर उसके पास आई और टीवी का चैनल चेंज कर दिया। अच्छा किया। बेटा, ये सब न्यूज़ देखना बंद कर। हम जरा रॉबिन के पेरेंट्स से मिलकर आ रहे हैं। अभी तो रॉबिन के पेरेंट्स से बिल्कुल मिलने भी जाएगी, बाहर इतनी मत रात को। जाना, अभी ओके? मर के आई है, तुम क्या बोल जॉनी रहे के हो? पेरेंट्स रॉबिन के घर के लिए वाह। निकल गए और जॉनी फिर से टीवी पर न्यूज लगाकर बैठ गया। बैठ लेकिन जा। कुछ ही देर में टीवी के सारे सिग्नल चले गए। घर की लाइट्स भी अचानक ऑफ हो गईं। टीवी भी बंद हो गया। लेकिन अचानक टीवी दोबारा ऑन हुआ। ये मर जाएगा। टीवी की स्क्रीन पर जॉनी को जो दिखा, उसे देखकर वो सुन्न पड़ गया। ये मर गया। टीवी की स्क्रीन पर वही भयानक क्लाउन था। वो मर गया। हेलो, सरप्राइज सरप्राइज। मर गया। टीवी पर उस क्लाउन के हंसते ही घर की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। जॉनी सुन्न होकर टीवी स्क्रीन पर उस खौफनाक क्लाउन को देखे ही जा रहा था मेरे को पता नहीं, इसमें भी डर कि लगा। अचानक वो क्लाउन टीवी के बाहर आ गया। ट्विंकल ट्विंकल। वाओ, विश्वस्ती अद्भुत। इतना अच्छा हॉरर शो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा भाई। लिटिल स्टार। तुम राइम्स डालो। गया। अभी स्टार्ट हो रहा है एपिसोड। अब तक तो क्या हो रहा था फिर? एपिसोड अब स्टार्ट हुआ, फिर अब तक क्या हो रहा था? एना का घर अब भी सजा हुआ था। पिछले कुछ दिनों की तरह एना आज भी बड़ी मुश्किल से स्कूल गई थी। पर एना की मॉम मेगन काफी घबराई हुई थी, क्योंकि शाम के 6 बज चुके थे और आना अब तक नहीं और है। एना अब तक स्कूल से वापस नहीं आई थी। स्कूल 3 बजे खत्म हो जाता था और एना को अब तक हर हाल में घर आ जाना चाहिए था। ये तो मेगन ने आस पड़ोस में पता किया तो सभी बच्चे स्कूल से वापस अपने अपने घर आ चुके थे। जो कुछ भी बैरिक टाउन में चल रहा था, उससे मेगन वैसे ही बहुत डरी हुई मेरा थी। फोन हीट हुआ है, उसने स्टीव को फोन इसलिए। मिलाया और उसे सब कुछ बताया। स्टीव भी मेगन की बात सुनकर बहुत घबरा गया था। वो फौरन ही एना को वो पक्का ढूंढने के क्लाउन लिए के साथ होगा। ऑफिस से निकल गया। वहीं दूसरी ओर
जब जॉनी के पेरेंट्स घर वापस आए तो उनकी जान ही निकल गई। जॉनी घर के हॉल की सीलिंग से नीचे लटका हुआ था। उसके गले में कई सारे गुब्बारे बंधे थे और उसके चेहरे पर भी ठीक वैसा ही जोकर वाला मेकअप था जैसा रॉबिन के चेहरे पर था। बैरिक टाउन में एक और मर्डर हो चुका था। जॉनी भी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। लेकिन मैंने बैरिक बोला टाउन की था पुलिस ये के मर गया। हाथों अब तक एक भी सुराग नहीं लगा था। डिपार्टमेंट के सबसे होनहार ऑफिसर जेराल्ड को अभी कुछ महीनों पहले ही बैरिक टाउन में ट्रांसफर किया गया था। जेराल्ड ने कई हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्रीज को सॉल्व किया था, लेकिन ये जेराल्ड का पहला केस था जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मर्डर्स हो कैसे रहे हैं। मर्डर्स लोकेशन पर किसी के कोई फिंगरप्रिंट्स भी नहीं थे। एविडेंस के नाम पर भी थे तो बस कुछ अतरंगी से दिखने वाले गुब्बारे जिन पर अजीब से चेहरे बने थे। खैर, जेराल्ड को जो सवाल सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था वो था उन बच्चों के चेहरे पर एक क्लाउन का मेकअप। जेराल्ड ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम को शहर में जितने भी क्लाउन या सर्कस वाले थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा। उधर किसी के पास भी एना के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही थी। ये कहाँ गायब स्टीव हो और गई? मेगन डरे सहमे से तुम टाइम पूरे वेस्ट कर बैरिक रहे हो टाउन में एना। एना को ढूंढ रहे थे। तभी स्टीव का फोन बजा और उसके फ्रेंड पीटर ने उसे बताया कि एना को किसी ने बैरिक टाउन ग्रेवयार्ड जाते देखा था। स्टीव और मेगन तुरंत बैरिक टाउन ग्रेवयार्ड? पहुंचे। बट उन्होंने व्हाई? देखा कि एना की बाइसिकल उस ग्रेवयार्ड के बाहर ही पड़ी है। वो फौरन अंदर गए। एना उस ग्रेवयार्ड के अंदर बैठी रो रही थी। उसके मुंह पर लाल पेंट से एक लंबी सी लाल लाइन पेंटेड थी जैसे किसी क्लाउन की स्माइल बनी हो। उसकी आंखों के पास काला पेंट था जो एना के आंसुओं से अब भी गीला था। मेगन ने घबराई हुई एना को देखते ही कस के गले लगा लिया। पता नहीं क्या हो रहा है। एना के पेरेंट्स उसे वापस घर ले जाने लगे। ग्रेवयार्ड से निकलते हुए एना ने जब एक नजर पीछे घुमाई तो उसे ग्रेवयार्ड के अंदर वही क्लाउन दिखा जो एक रात पहले उसके कमरे में वाओ, उसके साथ नाच रहा नाच था। लो जितना नाचना है। उसने एना को मुस्कुराते हुए अपने हाथ के इशारे से बाय कहा। एना ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और बस उस क्लाउन को देखती रही। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी। उस बिजली की कड़क में वो साधारण सा दिखने वाला क्लाउन अचानक से वही खौफनाक क्लाउन बन गया जो रॉबिन और जॉनी को उनके मरने से पहले दिखा था। चीजें अब और भी ज्यादा पेचीदा होती जा रही थी। सब तभी एपिसोड ऑफिसर 2 में रिवील जेराल्ड करवा को दो। इस केस से जुड़ा अपना पहला ब्रेक थ्रू मिला। ऑफिसर जेराल्ड के केबिन में उसका एक टीम मेंबर आया और उससे बोला, एक क्लाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। आई थिंक यू शुड सी इट। क्या मिला है ऐसा पुलिस को? क्या पता चल गया है उन्हें कि कौन है वो क्लाउन? क्या वो क्लाउन ही लोगों के मर्डर्स कर रहा है या इसके पीछे कोई और ही राज छुपा है? और एना का इन सब में क्या रोल है? उसके साथ उस ग्रेवयार्ड में क्या हुआ? वही तो। क्या एना का डॉल वाला क्लाउन और वो भयानक क्लाउन एक ही हैं? ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब टू खूनी मंडे वही एंड तो। चेक आउट द क्लाउन का तीसरा एपिसोड। और ऑल्सो खूनी मंडे को तो सब्सक्राइब कर देना भाई। ऑल्सो वर्ल्ड ऑफ सोमांश को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है ना? वर्ल्ड ऑफ सोमांश या गेमर सोमांश जो भी है, हाँ, वरना वीडियोस बंद, समझे? ओके गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। क्लाउन का एपिसोड 2 आपको कैसा लगा? आई थिंक थोड़ा छोटा था या पता नहीं क्या था। एनीवेज गाइज, इसका 3rd एपिसोड भी मैं आपको लेके आऊँगा जल्द ही, या फिर आप खुद भी जाके देख सकते हो खूनी मंडे चैनल पे। लेकिन अगर आपको मेरे साथ देखना है, आपको और इंटरेस्ट मिलेगा तो फटाफट जाओ, लाइक करो, गेमर समाज को सब्सक्राइब करो, गेमर समाज एंड खूनी मंडे। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। चला, बाय बाय।